किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में वहाँ के सेंट्रल बैंक की एक अहम भूमिका रहती है। और जब फाइनेंशियल क्राइसिस हो किसी भी कारणों से इकोनॉमी में, तो सेंट्रल बैंक की भूमिका कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर बाई मंथली अपने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करती है। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी को देखना क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसको समझ लें। तो मॉनेटरी पॉलिसी के स्टेटमेंट को देखेंगे तो एक तरह से इंडिया की इकोनॉमी का एक आईना बोल लो, एक रिफ्लेक्शन होता है उसके अंदर, जिसमें कि अगर आप पढ़ोगे तो एक सरसरी निगाह से सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी हाल फिलहाल में उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसमें कि वो 2-3 चीज़ों का ऐलान करती है। पहला, इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, क्या होगा। दूसरा, अपना असेसमेंट इन्फ्लेशन और इकोनॉमी पे। और तीसरा, आउटलुक इन्फ्लेशन, साथ ही साथ इकोनॉमी और जीडीपी ग्रोथ पे अपना आउटलुक देती है। तो दिसंबर 2020 में जो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट को देखें तो उसमें जो मुख्यतः जो बातें कही गई हैं, पहला जो कि इंटरेस्ट रेट पे उनका स्टैंस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, जो कि अनचेंज रहा है अक्रॉस द बोर्ड। अगर हम रेपो की बात करें जो कि 4% के करीब है, रेपो रेट वो रेट होता है जहां पर कि सेंट्रल बैंकर्स इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक पे जब कभी भी वो पैसा उधार लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट 3.35% अनचेंज रखा गया है। ये वो रेट होता है जब सेंट्रल बैंक्स शेड्यूल कमर्शियल बैंक से पैसा लेते हैं या शेड्यूल कमर्शियल बैंक उनके पास अपने पैसे रखते हैं, तो जो इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक देता है उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के थ्रू लिया गया जो है लोन बैंकों द्वारा, रिजर्व बैंक उस पर जो रेट चार्ज करती है उसे एमएसएफ रेट कहते हैं, वो 4.25 रखा गया है, वो भी अनचेंज्ड है। पॉलिसी का स्टैंस अगर देखें तो उसको अकोमोडेटिव रखा गया है। अब पॉलिसी सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसी स्टैंस होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मनी मार्केट के लिए एटलीस्ट, क्योंकि इसमें जो डेट मार्केट है इनको बहुत ही क्लोज निगाहों से देखता है। जो स्टैंस होते हैं सेंट्रल बैंक के, और स्टैंस में 4 तरह के स्टैंस हैं। पहला हॉकिश, दूसरा डॉविस, तीसरा अकोमोडेटिव और चौथा न्यूट्रल है। तो इस बार अकोमोडेटिव स्टैंस रखा गया। अकोमोडेटिव स्टैंस वो स्टैंस होता है सेंट्रल बैंक का जहां पर कि सेंट्रल बैंकर्स ये समझते हैं कि आर्थिक स्थिति मौजूदा दिनों में अच्छी नहीं है, जीडीपी के ग्रोथ अच्छे नहीं रहे हैं, जिसके कारण मनी सप्लाई मार्केट में करना लो रेट पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलस मिल सके। इस पॉलिसी के मद्देनज़र कभी भी आने वाले दिनों में जैसा कि मार्केट में अभी उन्होंने पॉलिसी अनचेंज रखी है, लेकिन आने वाले समय पे अगर आवश्यकता पड़ी तो इंटरेस्ट रेट को घटा भी सकते हैं। मतलब अभी जो अकोमोडेटिव स्टैंस है इसका एक सिग्नल है कि मार्केट में अभी इंटरेस्ट रेट हार्डन नहीं होने वाले हैं, डिस्पाइट इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। जो फूड इन्फ्लेशन स्पेशली अगर देखें तो काफ़ी बढ़ चुका है इन दिनों। अब मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण भारत में आरबीआई में 6 मेंबर्स के द्वारा किया जाता है। ये 6 मेंबर्स में 3 मेंबर्स जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होते हैं वो 3 आरबीआई के होते हैं, और 3 जो होते हैं वो सरकार की तरफ से नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। और ये तीनों जो सरकार की तरफ से नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो एक रेप्यूटेड इकोनॉमिस्ट या इकोनॉमी के प्रोफेसर्स लोग होते हैं। पॉलिसी का जो निर्धारण है वो मेंबर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें वोटिंग के द्वारा होता है, और वोट जिधर ज़्यादा होते हैं और जिस तरफ होते हैं उस तरह का पॉलिसी निर्धारण होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पॉलिसी स्टेटमेंट को देखें तो इसमें मुख्यतः 3 बातें होती हैं। पहला, इंटरेस्ट पे क्या डिसीजन हुआ वो। दूसरा, असेसमेंट अबाउट इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमी ग्रोथ के ऊपर। और तीसरा, आउटलुक ऑन इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमी। असेसमेंट स्टेटमेंट में आरबीआई बता रही है कि भारत में जो जीडीपी के ग्रोथ रेट रहा है Q2 में वो 7.5% कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, कि लास्ट ईयर से 7.5% जीडीपी ग्रोथ घट के आई है। साथ ही साथ एक पॉजिटिव कमेंट्री भी है आरबीआई की तरफ से कि Q3 में जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर हैं जीडीपी के उसमें कुछ अपवर्ड ट्रैक्शन देखने को मिला है, जिसमें कि डबल डिजिट रिकवरी इन पैसेंजर व्हीकल्स और मोटरसाइकिल सेल्स में देखने को मिला है। रेलवे फ्रेट ट्रैफिक में एक अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का जो ट्रेंड रहा है वो भी काफ़ी बॉयंट है। लेकिन ये जो भी हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर हैं जो कि
नवंबर आते आते इसमें एक मॉडरेशन भी थोड़ा देखने को कुछ इंडिकेटर्स में मिल रहा है। रूरल आउटलुक के बारे में आरबीआई का मानना है कि रबी की जो बुआई है वो इतना अच्छा है इस बार कि 4% जो है रबी की जो एक्रेज बुआई है उसमें इजाफा देखने को मिला है लास्ट ईयर से, क्योंकि सॉयल की जो कंडीशंस हैं और जो सॉयल में जो मॉइस्चर कंडीशन है, साथ ही साथ रिजर्वोयर की जो कंडीशंस हैं, उस चीज़ को देखते हुए 4% एक्रेजेस में वृद्धि हुई है, जिसके कारण आने वाले दिनों में फसल अच्छी होने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। सीपीआई इन्फ्लेशन इन दिनों काफ़ी स्टिकी रहा है और काफ़ी अपवर्ड बाउंड रहा है। 7.3% सितंबर में रहे हैं और 7.6% सीपीआई इन्फ्लेशन अक्टूबर का रिपोर्ट किया गया है। कोर इन्फ्लेशन अगर देखें, कोर इन्फ्लेशन में अगर फूड और फ्यूल को हटा दें, बावजूद उसके वहाँ भी एक हमने अपवर्ड बायस देखा है इन्फ्लेशन में, जिसमें कि 5.4 से बढ़कर 5.8% कोर इन्फ्लेशन भी हो चुका है सितंबर से अक्टूबर में। और आरबीआई का मानना है कि ये जो इन्फ्लेशन में जो स्पाइरलिंग आई है उसके मेन मुख्यतः 3 रीजन हैं। पहला जो है वो सप्लाई चेन डिसरप्शन है, दूसरा एक्सेसिव मार्जिन है और तीसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। आरबीआई का मानना है कि अक्टूबर नवंबर में मेनली जो है फाइनेंशियल कंडीशंस ईज थे, साथ ही साथ जो मनी सप्लाई है, जो लिक्विडिटी कंडीशंस है मार्केट में, वो भी सरप्लस में है। आरबीआई ने जो एक पॉजिटिव कमेंट्री बताई है जिसमें कि नॉन फूड क्रेडिट जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में फर्स्ट टाइम इन द फाइनेंशियल ईयर नवंबर में आया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि नॉन फूड क्रेडिट बहुत दिनों के बाद इस फाइनेंशियल ईयर में पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है। दूसरी पॉजिटिव कमेंट्री आते हुए कि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को देखें तो 4,40,000 करोड़ के कॉर्पोरेट बॉन्ड इशुएंस किए गए हैं अप्रैल से लेकर अक्टूबर में, जो कि पिछले साल इसी पीरियड में 3.5 लाख करोड़ के करीब इशुएंस किए गए थे। तो यहाँ पर भी एक अपटिक देखने को मिल रहा है। इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स काफ़ी स्वेल हो चुके हैं और $574 बिलियन के करीब भारत का फॉरेक्स रिजर्व हो चुका है। अब बात आती है कि आउटलुक की, जो कि जिस पर सबकी निगाह टिकी रहती है कि ये आउटलुक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक हमारे किधर की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो सबसे पहला आउटलुक उनका इन्फ्लेशन पे। आरबीआई का मानना है कि चूंकि सीरियल्स के दाम अभी कम हो रहे हैं, क्योंकि खरीफ फसल की आवक के कारण हम सीरियल्स के दाम में कमी देखेंगे, साथ ही साथ क्योंकि ठंड का सीजन है जिसके कारण कि सब्जियों के दाम भी कम हो सकते हैं। इसके अलावा और जितने भी फूड हैं उसके दाम अभी रिमेन्स एलिवेटेड रहेंगे। क्रूड जो कि इन्फ्लेशन का एक अंग है, जिसमें कि मुख्यतः क्रूड में आरबीआई का मानना है कि चूंकि वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो एक टेपेड ग्रोथ की तरफ अग्रसर हो रही है, जिसमें कि कहना थोड़ा मुश्किल है, जिसके कारण कि क्रूड प्राइसेस में वोलेटिलिटी रह सकती है। और दूसरा रीजन उन्होंने क्रूड प्राइस की वोलेटिलिटी को दिया है कि ओपेक जो टाइम टू टाइम वो कट कर रहे हैं आउटपुट का, उसके कारण भी क्रूड के प्राइसेस में वोलेटिलिटी बढ़ रही है। सीपीआई इन्फ्लेशन का जो आरबीआई ने टारगेट दिया है वो 6.8% Q3 में और 5.8% Q4 फाइनेंशियल ईयर 2021 में दे रहे हैं। साथ ही साथ 5.2 और 4.6 जो है वो नेक्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स के लिए दिया जा रहा है। अब बात आती है कि ग्रोथ की, जिसपे बाजार की बहुत निगाह टिकी रहती है कि ग्रोथ में क्या इनका मानना है सेंट्रल बैंक का। तो ग्रोथ में बोल रहे हैं कि रिकवरी है रूरल डिमांड में देखने को मिल रही है, जो कि फर्दर भी स्ट्रेंथनिंग करेगी। वहीं पर अर्बन डिमांड में भी एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी भी स्टिकी है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी तक पूरी तरह से रिकवर्ड नहीं हो पाया है। वहीं पर देखें तो एक्सपोर्ट्स में एक अनइवन रिकवरी है। तो इन तमाम हेडविंड्स के बीच में आरबीआई का मानना है कि करंट जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ 60% मतलब 7.5% का कॉन्ट्रैक्शन इस साल इस जो है फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिल सकता है। जो लास्ट के 2 क्वार्टर बचे हैं उसमें थर्ड क्वार्टर में आरबीआई देख रही है कि 0.1% जीडीपी प्लस में देख रही है और जो लास्ट क्वार्टर है उसमें 0.7% की रिकवरी देख रही है। अब नेक्स्ट ईयर जो प्ले करता है वहां पर एक ब्रॉड रिकवरी आरबीआई देख रहा है, जहां पर कि फर्स्ट क्वार्टर में नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में तकरीबन 22% का उछाल है जीडीपी में। साथ ही साथ उसके बाद वाला जो क्वार्टर है वहाँ 6.5% का उछाल देखने को मिल रहा है। तो ये मोटा मोटी आरबीआई का आउटलुक था, जिसमें कि एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल ऐसा दिख रहा है कि शायद दिखे। और मार्केट भी जिसको लेके पहले से ही पॉइंट है कि
आने वाले दिनों में शायद रिकवरी इन प्लेस हो और सारी चीज़ें लौट कर पटरी पे आ जाएं। हमने देखा कि थोड़ा चिंता है, कहीं कहीं उम्मीद भी है आरबीआई को कि हम एक अच्छे ग्रोथ की तरफ जो रिकवरी हो रही है उसमें रूरल में डिमांड दिख रही है, तो मार्केट जो है इन सारी चीज़ों को देखेगा। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर एकोमोडेटिव स्टैंस है, जिसके कारण अभी भी इंटरेस्ट रेट निचले स्तरों पे रह सकते हैं, जो कि लेकिन सीपीआई की जो चिंता है अभी भी बनी हुई है कि अगर अगर हाई बहुत दिनों तक एलिवेटेड रहा तो आरबीआई को अपने स्टैंस चेंज करने पड़ेंगे। और जब तक इकोनॉमी में एकोमोडेटिव स्टैंस है, इसका मतलब आप समझिए कि इकोनॉमी में सेंट्रल बैंकर को चिंता है और उसमें मनी सप्लाई को कम रेट में सस्ते दरों में रुपए की उपलब्धता कराएं लोगों को, ताकि लोग खर्च कर सकें और इकोनॉमी में एक बूस्टअप आ सके। इसको लेके आरबीआई ने एकोमोडेटिव स्टैंस को मेंटेन रखा है।